महाकुंभ की, जहां देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज पहला अमृत स्नान है। संगम में पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान कर रहे हैं और इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से है, क्योंकि इसे पुण्य लाभ के दिन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है। और इसी के तहत आप देखेंगे कि पहले अमृत स्नान के चलते अखाड़ों के लिए एक समय सारणी भी दी गई है। एकाएक सभी अखाड़े जाकर जो है अमृत स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त आज के दिन बना है और इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा योग इस बार बन रहा है। स्नान का खास योग इस बार बन रहा है और तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। एकाएक जो पूरी पेशवाई है वो की जा रही है अखाड़ों की ओर से। पूरा जो समय सारणी है वो दी गई, हर एक अखाड़े के लिए समय जो है वो निर्धारित किया गया है। एकाएक सभी अखाड़े जो है वो पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों पर खासकर जो लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आज का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो है पूरे करोड़ों बार स्नान कीजिए और आज केवल एक जो है डुबकी लगा लीजिए। करोड़ों जो है स्नानों का फल जो है आपको जो है एक बार में ही मिल जाएगा। और ये जो है ना दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शनार्थी अगर दर्शन भी कर लीजिए तो आपको जो है इतना बड़ा महत्व मिलता है कि इसमें सारे देवी देवता गुप्त रूप से मतलब दर्शन करते हैं और सारे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, जिनके जो है कि नहीं कल्याण हमेशा होता है। यहाँ जो है एक बार केवल दर्शन करना ही सौभाग्यशाली है। प्रयागराज का यहाँ का देखने के अनुसार जितनी सारी व्यवस्थाएं ये हमारे देश के जनता के लिए आदित्यनाथ योगी ने हमारे राज्य के जिनके द्वारा पूरा अपने हाथों के द्वारा पूरा सुविधा किए कि हमारे बाहर से जनता आए बड़े आनंद पूर्वक से 14 तारीख का स्नान करके और बड़े प्रेम के साथ हंसते खुशते अपने घर की ओर रवाना हो। और ऐसे भाग में तो जरूरी है कि अपने हर सनातनी को इस प्रयागराज में एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि 144 साल का ये महाकुंभ है। अब जिनकी भाग है कि माँ बुला रही है तो उनको दौड़ के आना चाहिए और सनातनी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म यही है। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। 144 साल पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे और आगे होंगे, लेकिन ये वर्तमान में 144 साल के बाद ये जो कुंभ पड़ा है, महाकुंभ है, इसे एक ऐतिहासिक और भव्य और दिव्य मैं ये कह सकती हूँ कि जो मौनी अमावस्या को भीड़ होती थी वो भीड़ मकर संक्रांति को आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो भी हमारे सनातन धर्म पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं उनको ये तीर्थराज प्रयाग के श्रद्धालु जवाब दे रहे हैं और यूथ दिखाई पड़ रहा है। आप जिधर को निगाह डालेंगे आपको पूरा यूथ दिखाई पड़ रहा होगा। ये है आस्था की गहरी जड़ है। मैं बोली बोली गंगा मैया की। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम लोग किन्नर अखाड़े से और हमारे पीछे हमारी आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी और हमारे अखाड़े के कई महामंडलेश्वर महंत श्री महंत पीठाधीश्वर आज इस महाकुंभ में 2025 सिंहस्थ जो सबसे पहले आज से कुछ टाइम 12 साल पहले लगा था उज्जैन में, और उज्जैन के बाद अब फिर 12 साल बाद इस धर्म नगरी प्रयागराज में लगा है। तो सभी लोगों से निवेदन है, आए, सतर्क रहें, सावधान रहें। सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत महान मेला है हमारे भारत का। कुंभ महाप्रयाग जो हमारा पावन भूमि है, जहाँ पे अमृत कलश से अमृत छलका आज अमृत स्नान होने जा रहा है, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। वो जन्म जन्मांतरों से ये चलते आ रहा है। तीर्थों में राजों में राज तीर्थ राज प्रयागराज जिसे कहा गया, उस पावन
स्नान करने जा रहा है। आज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक आई हुई है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। सब लोग खूब मान सम्मान कर रहे हैं, सब चीज अच्छा चल रहा है। I'm from Russia. For us, this is the perfect opportunity to share this Sanatana Dharma knowledge. That 500 years ago, Shri Chaitanya Mahaprabhu came to this planet to give this knowledge to the people, to purify them, to give Maha Mantra. This is Sanatana Dharma for this Kali Yuga age. And we came here under the guidance of our Gurudev, Om Vishnupata Ashtatrishata Srimad Bhaktivedanta Madhusudana Goswami Maharaji. We brought books for distribution, for sharing, for preaching. Feeling perfect, little tired after trip, but nice, inspired. We like, this is not our first Kumbh Mela. Yes. तो कुल मिलाकर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जो है सनातन परंपरा जो है उसकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप महाकुंभ में आप देख रहे हैं कि विदेशी अनुयायियों का तांता भी लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा सीधा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से सुबह से ही अखाड़ों के स्नान का सिलसिला जारी है, अभी कौन से अखाड़े की ओर से स्नान किया जा रहा है, कितने अखाड़ों का स्नान हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सुबह से ही अखाड़ों का स्नान जारी है। सर्वप्रथम जो है महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान के साथ उनके साथ अथल अखाड़े और तत्पश्चात जो है निरंजनी अखाड़े के साथ जूना अखाड़े का स्नान पूर्ण होने वाला है। इसके पश्चात जो अन्य अखाड़े हैं, निर्मोही है, दिगंबर है, तीनों अन्य अखाड़ों का स्नान अब जारी होने वाला है, क्योंकि जो क्रम निर्धारित किया गया था प्रशासन की ओर से कि उसी क्रम में सारे अखाड़े स्नान करेंगे और निर्धारित समय पर अपने शिविरों की ओर लौटेंगे। तो इतनी ज्यादा भीड़ है आज श्रद्धालुओं की, इतनी ज्यादा जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, तो थोड़ा समय भी लग रहा है अखाड़ों को वहां तक पहुंचने में, क्योंकि एक मार्ग निर्धारित किया गया है अखाड़ों के लिए। पीपा पुल से सीधा संगम नोच पर पहुंच रहे हैं, तो जो भीड़ का प्रबंध भी कर लिया गया है प्रशासन की तरफ से, किंतु जो समय लग रहा है उनके जो है नाचने गाने में, संकीर्तन करने में, रास्तों में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। इस समय अन्य अखाड़ों का स्नान चल रहा है, मौके पर चल रहा है, संगम नगरी में त्रिवेणी में चल रहा है। तो जो 4 बजे तक प्रशासन ने निर्धारित किया है कि 13 अखाड़ों का स्नान जो है 4 बजे तक पूर्ण हो जाए और 5 बजे तक वो अपने अपने शिविरों में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। अखाड़ों की जो पेशवाई हुई थी, जो नगर प्रवेश हुआ था या धर्म ध्वजा हुई थी, उसको लेकर एक उत्साह उठाई। आज जो अमृत स्नान हो रहा है, प्रथम शाही स्नान जिसे अमृत स्नान कहा गया है, तो अखाड़ों से जो है पूरी शोभा दिव्य और भव्य बनी हुई है महाकुंभ की। सारे जो है श्रद्धालु स्नान करने के पूर्व उनकी शोभा को देख रहे हैं, उनके दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं, उनकी जटाओं को देख रहे हैं, उनके शरीर में जो भभूतियों का भस्म का लेप है, उनके नाचने गाने वाले स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मिट्टी जो जिस रास्ते से जा रहे हैं, उनके जो है पैर की धूल को भी वो माथे पर लगा रहे हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है महाकुंभ की धरती पर। यहाँ पर तीसरा त्याग की धरती पर लोगों का तांता अभी भी लगा हुआ है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। साथ ही साथ अखाड़ों का क्रम जो है जारी है, जो 4 बजे तक चलेगा। और बता दूं कि जो श्रद्धालु जो अपने देश या विदेश से भी आए हुए हैं, उनके अंदर भी काफी उत्साह है। विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर संगम में डुबकी लगाए हैं और पूरा मेला क्षेत्र घूम कर एक प्रकार से जो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, सनातन संस्कृति की ओर जिस प्रकार से उन्मुख हो रहे हैं, उसकी ओर झुक रहे हैं। उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का प्रवाह भी देखने को मिल रहा है उनके अंतर मन में, क्योंकि जिस प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, अपने धर्म को, सनातन धर्म को सीख रहे हैं और उससे सीख ले रहे हैं कि सबसे उत्तम सनातन धर्म है, जो विश्व बंधुत्व की भावना से उत्प्रोत है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिसका मूल मंत्र है। तो इस प्रकार से देशी विदेशी सभी आह्लादित है। संगम नगरी प्रयागराज में आकर, महाकुंभ में आकर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से भी मिल रहे हैं। और यहाँ की सनातन एक प्रकार से आज जो है सनातन का जो हुजूम उमड़ा है, जो सनातन की क्रांति आई है प्रयागराज में, संगम नगरी में, तीर्थराज प्रयाग में, वो अद्भुत जी निश्चित। बिल्कुल। और आपके पीछे भी हम तस्वीरें जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं
और महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ एक असंभव का पर्याय हो गया, क्योंकि इतना बड़ा मेला लगना एक असंभव सा ही प्रतीत होता है, लेकिन भारत में ये संभव हो पाया है। और इसमें हर जन की भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो सेवा मित्र हो, तमाम व्यापारी हो, या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तमाम टीमें हो, तमाम व्यवस्थाएं, और इसमें हर एक जन की भागीदारी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सेवा मित्रों की बात करें तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से की गई हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी आई थी कि उनके लिए व्यवस्थाएं जो है पर्याप्त साबित नहीं हो रही हैं, तो क्या उन्हें पूरा कर दिया गया है अब राघवेंद्र? जी बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े कुंभ में चाहे सेवा मित्र हो, चाहे जल पुलिस हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या सुरक्षा कर्मी हो, या इतनी बड़ी संख्या में तादाद में जो सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, सीआरपीएफ के जवान, एटीएस के जवान जो चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं, तो थोड़ी सी असुविधाएं हो सकता है हुई हो, किंतु उनके लिए भी पूरे व्यवस्था के प्रावधान कर दिए गए हैं, क्योंकि वही ऐसे व्यक्ति हैं, वही ऐसा समूह है सेवा मित्रों का, सुरक्षा कर्मियों का, जो 24 घंटे लगातार जो है श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर है, सेवा में लगा हुआ है। तो उनकी व्यवस्था के लिए भी योगी सरकार या मेला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, संकल्पित है, और उनकी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हालांकि 2 दिनों का ये जो महामंथन कहें या फिर महासंगम कहें, प्रयागराज की धरती पर, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर, तो 24 घंटे वो सेवा दे रहे हैं। उनके रहने खाने का भी सुव्यवस्थित इंतजाम किया गया है। जैसे श्रद्धालुओं की संख्या जिस प्रकार से प्रति घंटे प्रति मिनट बढ़ती जा रही है, तो उनकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। तो योगी सरकार, मेला प्रशासन या जिला प्रशासन पूरा ये ख्याल रख रहा है कि जो भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जो स्वच्छताग्राही, जो स्वच्छता कर्मी लगाए गए हैं, अथवा जो व्यवस्था में जितने भी कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, उनकी भी सुविधा का पूरी तरह से ख्याल और ध्यान रखा जा रहा है। और इस महाकुंभ की पावन धरती पर वो अपनी सेवा दे रहे हैं, अपनी जो है सहभागिता दे रहे हैं, और हर व्यक्ति की जन सहभागिता से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। कल सफल हुआ, जो पौष पूर्णिमा का पूरी तरह से सफल रहा, और आज भी सफलता की ओर ये जो है अमृत स्नान चल रहा है मकर संक्रांति का। अभी 12 बजे तक 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली थी। और बिल्कुल राघवेंद्र, आपके आसपास भी कई लोग नजर आ रहे हैं बेहद उत्साहित, कुछ शायद वो कहना चाहते हैं, उनसे बात कीजिएगा। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रयागराज पे महाकुंभ की धूम है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, कहते हैं कि दुनिया में सब मिल जाए तो उसके बाद तलाश होती है शांति की, और उसी शांति को ढूंढने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसी मन की शांति के लिए यहाँ पर लोग जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके आसपास कई सारे लोग मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है काफी श्रद्धालु मौजूद है जो गंगा स्नान करके लौट रहे हैं। उनके अंदर भी बड़ा उत्साह और उमंग है। उनसे जानना चाहेंगे कि उनका ये अनुभव कैसा रहा। ये हमारे साथ एक बालक है, ये भी गंगा स्नान करके। कहाँ से आए बेटा? आरा से आए हो? गंगा स्नान हुआ, कैसा लगा? कुछ कहना चाहोगे? मेरे साथ माता जी भी बालक स्नान किया है। माता जी कहाँ से आई? छत्तीसगढ़ से आई। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी? तो भी हम मतलब यहाँ पर पहुँच गए, कल भी स्नान किए, आज भी स्नान। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा है? आपके यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, पुलिस जगह जगह पर है और वो गाइड भी कर रहे हैं, और हम नहा के अच्छे से निकल गए। अच्छा, आप कहाँ से? थोड़ा आगे आ जाइए। आप बिहार से आई हैं, तो गंगा स्नान हुआ आपका, कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे? चलो, सबको आना चाहिए। तो यहाँ की व्यवस्थाएं, जो इतनी लंबी दूरी आप तय करके आई हैं, फिर आपको पैदल भी चलना पड़ा होगा, तो क्या आपको कोई दिक्कत हुई? आप कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई से और आपके चैनल के माध्यम से अपने योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। उन्होंने जो कोशिश की है ये काबिले तारीफ है। इतनी बड़ी क्राउड को कंट्रोल करना और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना ये छोटी सी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से पैसेज दिखाया, संयमता बरती है, पुलिस भी हेल्पफुल है, वो बहुत ही अच्छे हेल्पफुल है। यानी कि किसी को भी 4 बार 10 बार 15 बार भी कोई पूछते हैं तो इजीली हंस के वो जवाब देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये सारे यूपी वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी भाई। यहाँ पर जो भी श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है,
उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी चुस्त दुरुस्त हैं। योगी सरकार को बधाई दे रहे हैं और वो जो है गंगा तट पर आकर जो क्या मन में लेकर आए हैं, उनके मन में क्या यहाँ का अनुभव रहा वो भी साझा करेंगे अपने दर्शकों को। हमारे साथ और श्रद्धालु जुड़े हुए, उनसे भी कुछ बात करते हैं और उनका अनुभव साझा करने का प्रयास करते हैं। मैम कहाँ से हैं? क्या आपका आप कुछ कहना चाहेंगी? इजी वे से सब कुछ दर्शन हो रहे हैं, आसान हो रहा है और ये व्यू है देखने को शायद कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, शायद से दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, सबको आना चाहिए। सैटेलाइट भी है यूट्यूब पे, तो सारी सैटेलाइट है। जैसे आप आई हैं, महाराष्ट्र आए हैं, चलना भी पड़ा होगा, तो गंगा जी में डुबकी लगाने के पश्चात आपको क्या चल रहा है? लाइव चल रहा है। थकावट थी, डुबकी लगाने के बाद बिल्कुल ही खत्म, लगता ही नहीं है जैसे मैं इतनी थकी हुई हूँ या कल से ही इतनी थकी हुई थी। अभी इतनी मतलब इतना चलना पड़ रहा है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर तो चलना ही पड़ रहा है, बट कुछ भी थकावट महसूस हो ही नहीं रहा है। आराम से हम लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हंसते हंसते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े कुछ भी नहीं है, सब साथ में आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उन्होंने स्नान किया है। कहाँ से आए हैं? बालाघाट एमपी से। बालाघाट एमपी से जी। तो स्नान हो गया आपका? बिल्कुल बोलना। कोई दिक्कत? हाँ, लाइव चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे? यूपी सरकार का और हमारे माननीय नंबर दीजिए। नाथ जी का व्यवस्था यहाँ पे है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी भीड़ को जो कंट्रोल है, पब्लिक कंट्रोल में बहुत इजी वे में स्नान कर पा रहे हैं। हमारा नंबर है और जो महाकुंभ का जो आस्था को लेकर याद भी दिला देंगे, हम भूल नहीं सकते हैं ना। सभी के लिए हमको तो बहुत अच्छी हुई और मैं आपके चैनल के माध्यम से 72 अपने 29 कहना चाहिए 29 080 उनका भी योगदान हमको यहाँ तक लाने में रहा। याद दिला दीजिएगा। पवन कुमार पाल। थकावट काफी थी, लेकिन जैसे ही गंगा में हमने डुबकी लगाई सारी थकावट आपको व्हाट्सएप पे और बहुत ही नेटवर्क का अनुभव है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मान लीजिए आप बहुत ही अच्छी। कितनी डुबकी आपने लगाई गंगा जी? मैंने अलग से यहाँ की अच्छा, जो तो आज आपने अमृत स्नान कर लिया। वो है क्या तो गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद जो अनुभूति हुई जो है वो साझा करिए हमारे साथ। बात है मेरे वो आप परिवार की जो किया जाए ठीक है राघवेंद्र, तो जैसा कि आपने बातचीत की, लोग जो है योगी सरकार के यहाँ पर तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और लगातार अखाड़ों के अमृत स्नान का सिलसिला भी लगातार जारी, पूरी समय सारणी इसको लेकर जारी की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं महाकुंभ में आप देख रहे हैं अखाड़ों की धूमधाम से पेशवाई जो है वो की जा रही है। एकाएक नागा साधु जो अपने शस्त्रों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं और श्रृंगार महज इतना, शरीर पे सिर्फ भस्म और फूलों की माला। इसी के साथ नागा साधु जो है एकाएक अमृत स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं।